हिंदू धर्म में क्यों की जाती है तुलसी जी की पूजा? हिंदू धर्म में देवी देवताओं के अलावा पेड़ पौधों की भी पूजा की जाती है, जिनमें से तुलसी के पौधे को सबसे पवित्र, पूजनीय और लाभकारी पौधा माना गया है। संस्कृत में तुलसी शब्द का अर्थ अतुलनीय है। कहते हैं कि तुलसी के पत्तियों के बिना भगवान विष्णु की पूजा अधूरी मानी जाती है। इसके अलावा हनुमान जी को भी तुलसी की पत्ती चढ़ाना शुभ माना जाता है। कहते हैं तुलसी के पेड़ में सभी देवी देवताओं और हिंदू तीर्थों का वास होता है। प्राचीन शास्त्रों में तुलसी को स्वर्ग और पृथ्वी के बीच का प्रवेश द्वार माना जाता है। तुलसी के पौधे में रोज जल चढ़ाने और नियमित रूप से पूजा करने से सभी पाप मिट जाते हैं। पौराणिक कथानुसार जालंधर नाम का एक राक्षस था जो बहुत शक्तिशाली था। उसे अपनी शक्तियों के अलावा अपनी पत्नी वृंदा का भी संरक्षण प्राप्त था। वृंदा विष्णु जी की बहुत बड़ी भक्त थी। एक बार देवताओं और असुरों के बीच युद्ध हुआ, परंतु देवता जीतने में असमर्थ थे क्योंकि जालंधर की रक्षा वृंदा की आध्यात्मिक शक्तियाँ भी कर रही थी। जालंधर को मारने के लिए वृंदा की पवित्रता भंग करना जरूरी था, इसलिए विष्णु जी जालंधर के रूप में वृंदा के पास पहुंचे। वृंदा अपने पति के रूप में विष्णु जी को पहचान नहीं पाई और देवतागण जालंधर को मारने में सफल हो गए। जब विष्णु जी अपने वास्तविक रूप में आए तो वृंदा को एहसास हुआ उनके पति के रूप में स्वयं भगवान विष्णु थे। अपने पति के वध के बारे में सुनकर वृंदा ने क्रोधित होकर विष्णु जी को श्राप दे दिया कि वो पत्थर के बन जाएंगे। भगवान ने वृंदा के श्राप को स्वीकार कर जालंधर के पिछले जीवन की वास्तविक कहानी बताई और बताया कि उन्हें क्यों मारना पड़ा। सच्चाई जानकर वृंदा ने भगवान विष्णु से क्षमा मांगी, लेकिन वह अपने पति के बिना नहीं रह सकती थी। इसलिए वृंदा ने अपना शरीर त्यागने का निर्णय लिया। भगवान विष्णु ने वृंदा की भक्ति से प्रसन्न होकर उसे वरदान दिया कि उसकी राख से तुलसी का पौधा उत्पन्न होगा, जिसका विवाह शालिग्राम से होगा, जो स्वयं भगवान विष्णु है, और तुलसी के पत्तों के बिना वह कोई भी प्रसाद ग्रहण नहीं करेंगे। इसलिए हिंदू धर्म में कार्तिक महीने में तुलसी के पौधे का विवाह शालिग्राम से किया जाता है। तो आनंद लीजिए भक्ति की अमृत धारा का और जुड़िए दिव्य सुधा के साथ। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।